So I want to ask one question to our honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi. And देश में प्रधानमंत्री का पद तो रिक्त पड़ा हुआ है because you are the चौकीदार ऑफ द अडानी एंड अंबानी ब्यूरोक्रेट्स कॉर्पोरेट्स के एजेंट ने 70 लाख का एक फ्रॉड किया. ही वॉज हैविंग डॉक्यूमेंट्स विद हिम. 17 लाख का एक किया, 20 लाख का एक किया. इतने फ्रॉड कागज लेके वो बेचारे बुजुर्ग इधर घूम रहे थे. वो बोला कि हमारे को 5% देकर वो corporates भाग गया. Once they are doing fraud in this procession, time and procession is going on in this Singhu border. So ultimately, when this procession will be over, then what they will do with us? And he is the Ravan, he is the prudent. In the hell of the difference between both these arms and ties. राजा प्रजा को दुखी करता है, प्रजा क्या करती है? तो नहीं, प्रजा तो फिर बददुआ ही देगी, फिर राजा भी सुख नहीं रह सकता. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 65 ਸਾਲ, ਓਪੀ ਦਹੀਆ. ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੇ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਓਪੀ ਦਹੀਆ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਆਪੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਚੱਕੂਗਾ? ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ओपी साहब, आप यहाँ पे आए हो, क्या काम करते हो, किस चीज़ से आप रिटायर हो और कितनी उम्र है आपकी? जी हाँ, आई एम ओपी दहिया. माय नेम इज ओपी दहिया. आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स. माय एज इज अबाउट 62 and 63. आई बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट सोनीपत. माय विलेज नेम इज नाहरा, NAHRA, नाहरा. सो आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी दैट कि सर आप अपने मन की बात तो कहते हैं, लेकिन कभी आपने किसानों के मन की बात पूछी है जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं और 29 दिन हो गए उनको इस ठंडी में मरते हुए, ठिठुरते हुए, और आप अपने एयर कंडीशन आप ऑफिस और आपके घर में लगे हुए हैं, आपको वहाँ भी यू आर फीलिंग ठंडी देर आल्सो, आपको वहाँ भी ठंडी लग रही है. तो मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ उनसे आपके चैनल के माध्यम से, प्लीज़ दिस मस्ट बी ऑन द फास्ट ट्रैक एंड इट शुड गो टू आवर पीएम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानी चाहिए ये बातें कि आप बोलते हैं कि साहब आप चाय वाले हैं, कभी आप बोलते हैं हम देश के जो है चौकीदार हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं. इसका मतलब तो ये है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद तो रिक्त पड़ा हुआ है बिकॉज यू आर द चौकीदार ऑफ द अडानी एंड अंबानी ब्यूरोक्रेट्स. मोर यू आर चौकीदार ऑफ दोज पीपल्स. दे आर बिग बाइज, बिग सोर्स. वन ओल्ड मैन, एक पुराना बुढ़ा आदमी, मुझे 70 साल से ऊपर उम्र थी उनकी, वो मुझे मिले पंजाब से कि वहाँ एक कॉर्पोरेट्स के एजेंट ने 70 लाख का एक फ्रॉड किया. ही वॉज हैविंग डॉक्यूमेंट्स विद हिम. 17 लाख का एक किया, 20 लाख का एक किया. इतने फ्रॉड कागज लेके वो बेचारे बुजुर्ग इधर घूम रहे थे. वो बोला कि हमारे को 5% देकर वो कॉर्पोरेट्स भाग गया. उसने कहीं दूसरी जगह अपना ऑफिस खोल लिया. लेकिन नाउ दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट दोज डिफॉल्टर्स. So you must, our agriculture minister, Mr. Narendra Tomar, must understand, and he should be answerable for these things because these frauds have been done in this during this procession time. Once they are doing fraud in this procession time, and procession is going on in this Singhu border. So ultimately, when this procession will be over, then what they will do with us? So naturally, they want to defend. दे आर ब्यूरोक्रेट्स. नहीं, वो जैसे आपने तोमर जी की बात बोली है, अभी जिसमें पीएम की बात करूंगा, जैसे आपने बोला कि आपकी भी बात सुने, किसानों की भी बात सुने. लगता है आपको कि किसानों की बात सुनेंगे, मन की बात फिर करेंगे 27 तारीख को? लगता है आपको कि कोई फैसला हो जाएगा उसमें? वन थिंग आई विल टेल यू सर, मैं हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में? हिंदी. मैं आपसे ये कहूँगा कि कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो थे देश के AB वाजपेयी,
अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्मदिन पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इन किसानों को एक तोहफा देना चाहिए, इन बिलों को वापस ले लेना चाहिए, बिकॉज ये हमारे तबाही और मौत के वारंट हैं। तो मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो और कुछ हमें उनसे नहीं चाहिए, हम अपने घर चले जाएंगे, बट ही मस्ट रिजॉल्व दिस बिल्स बैक। अच्छा, आपको क्या लगता है जो वाजपेयी थे और नरेंद्र मोदी है, दोनों में डिफरेंस क्या लगता है? क्या डिफरेंट है दोनों में? दोनों की बातचीत में क्या फ़र्क है? दोनों के डिसीजन में क्या फ़र्क है? और दोनों ने देश को क्या क्या दिया है, नरेंद्र मोदी साहब और वाजपेयी साहब ने? In that respect, I will say, A.B. Vajpayee is such a PM that in the future also and previous future also, we are not got such a PM. Because in the this government, once he was PM, he has gone to our border. When I was there present in Kargil war also, he have visited our mortars. So I have never seen such a PM before. Atal Bihari Vajpayee was a god for this country, and he is a Ravan. He is a prudent. In the hell of the difference between both these arms and ties. So I must say through your channel that this is the difference. Why? Because I have been earlier there also when he was CM of this Gujarat, Mr. Narendra Modi. So I know better his black seater he is. हाँ, वो यानी हम पंजाब में गुजरात में भी उस टाइम सर्विस में मौजूद थे जब ये वहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री थे मिस्टर नरेंद्र मोदी। सो क्या फ्रॉड इन्होंने किए, जो मुस्लिमों को मरवाया गया। सो हम हर एक बात से यानी हमें हर एक बात का उसका पता है, तो वी नो बेटर, हम उनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नाउ ही हैज बिकम पीएम, एमपी से पीएम जो है पी आगे आ गया, एमपी से चला गया। अर्लियर ही वाज एमपी ओनली। सो यू मस्ट यानी understand that there is a hell of the difference between thighs and arms. So वो तो देश भगत थे, सच्चे देश भगत। वाजपेयी वो सच्चे देश भगत थे। उनका नाम लेते ही यानी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जब हमने नमन आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी थी। और ये एक हमारे मिस्टर मोदी, ये एक इनको शर्म नहीं आ रही है कि जो इनको 29 दिन हो गए बुढ़े किसानों को यहाँ रोड पे जो है ठंडी में मरने के लिए छोड़ रखा है, और वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जल्द से जल्द, जबकि उनके पास सब कुछ है। राजा हैं वो देश के, हमारे के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। तो राजा ने प्रजा को दुखी कर दिया अभी। हाँ, राजा ने प्रजा ने, देखो वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री का दिया हुआ नारा। जब राजा प्रजा को दुखी करता है, प्रजा क्या करती है? तो नहीं, प्रजा तो फिर बददुआ ही देगी, फिर राजा भी सुख नहीं रह सकता। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे ने एक नारा दिया था, वो बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे कि जय जवान जय किसान। सो इधर हम उधर जवान मौजूद है, इधर किसान मौजूद है। तो ही हैज़ ब्रॉट बोथ ऑन द रोड। उन्होंने हमारे को रोड पे ला दिया, दोनों को आमने सामने। और एक बात और भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, वो हमारे बेटे हैं जो उधर बंदूक लेके खड़े हैं, क्या वो हमारे पे गोलियां चलाएंगे? ये सरकार को सोच लेना चाहिए कि दिस ब्लैक बिल शुड बी टेकन बैक विद इन द शॉर्ट नोटिस। थैंक यू, थैंक यू। मैं नहीं, मेरे का और सवाल है, जैसे आपने भी बोला है, सारी बातें रखी हैं कि अभी तोमर साहब का बयान भी आया कि जो किसान है वो बिल के हक में है। ये जो किसान बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनको एक राजनीति तहत बिठाया गया है। नो नो नो, दैट इज फ्रॉड एंड दैट्स अ फॉल्स न्यूज़। बिकॉज किसी भी यानी प्रोटेस्ट को, इतने बड़े प्रोटेस्ट को टारपीडो करने के लिए ये अफवाहें जो है वो रूलिंग पार्टी के द्वारा फैलाई जाती हैं, और फ्रॉड ये कहा जाता है कि ये 500 रुपए दे के इनको यहाँ पे बिठा रखा है, ये अकाली हैं, टेरिबल टेररिस्ट हैं। हमारे किसानों को, बड़े भाई पंजाब है हमारा, हम हरियाणा के हैं, हमारा लक्ष्मण है हम, तो हमारे को ये कहना गवर्नमेंट के लिए वाजिब नहीं होगा जो हमें ये अकाली की सिंगा दे रहे हैं, जबकि ये इनको बीजेपी कहा जाता है। बीजेपी वाले भी बैठ गए थे SYL के लिए कि SYL का पानी चाहिए। आपको लगता है कि वहाँ पे किसान बैठे हुए थे? हाँ हाँ हाँ, नो 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 नो, वो देखो 6 साल पहले की बात, वो अभी कल परसों के न्यूज़ में वो हाईलाइट कर रहे हैं ताकि पंजाब का साथ हरियाणा छोड़ दे ये SYL नहर का मुद्दा उठा के। लेकिन हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अपने बड़े भाई के साथ यहाँ बैठ गए हैं, एक मंच पे सादा मंच किए हुए हैं हम, और पहले हम अपनी जाने देंगे, बाद में हमारा भाई राम इस सिचुएशन को, इस स्थिति को संभालेगा। क्या होने वाला है इन द कमिंग नियर फ्यूचर दैट ऑनरेबल। अच्छा, आप पंजाब को राम बोल रहे हो और हरियाणा को लक्ष्मण? हाँ सर, बोथ वी आर द ब्रदर्स। आई एम born and brought up in Punjab only. So when earlier it was Punjab only, so I born in Punjab only. That's why I'm telling him Ram, क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है, उसने मुझे जन्म दिया है। बड़ा भाई हो, बाप हो, तो that is equivalent to God.
So now they have come with us. Now we got no problem. जब यहाँ से जाएंगे पंजाब हरियाणा वाले, क्या संदेश होगा इनका, क्या संदेश और क्या सीख लेके जाएंगे? हमारे पंजाब के भाइयों को यानी कुछ हमारी जो गलतियां रह जाएं उनके लिए हमें माफ़ी दे देना। बस हम तो यही कहेंगे कि वी विल से यानी फेयरवेल टू देम के प्रेजेंट यानी प्लेजेंटली खुशी पूर्वक वो आराम से अपने घरों को जो है प्रस्थान करें और अपने बीवी बच्चों के साथ शांति से अपना वहाँ सहवास करें। SYL की झगड़ा तो नहीं होगा पंजाब हरियाणा का? नो नो नेवर, ये कभी नहीं होगा। अगर अभी भी जो है हमारे मोदी साहब या कोई भी कृषि मंत्री वानर खुदवाने चले जाएं तो कोई वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए नहीं जाएगा हरियाणा से। ये गलत हमें बहकाया जा रहा है। इस हमारे प्रोटेस्ट को इतने बड़े जो कि क्रांति है, इतनी मैंने अपनी जीवन में इस 65 साल की उम्र में कभी इतनी बड़ी क्रांति नहीं देखी। तो इसको तारपीड़ो करने के लिए ये रूलिंग पार्टी जो शासक जिसकी सत्ता है वो हमारे ये खट्टर हैं CM साहब। हाँ, तो ये तो खच्चर ही कहना इनको उचित होगा इस मौके पे। तो वो हमें गुमराह करना चाहते हैं। CM तो हरियाणा के लोगों ने ही बनाया ना उनको। नहीं बनाया या बनाया तो है, तो वो तो ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि वो जब हम एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारा स्वतंत्र है देश, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, तो इसमें हमें जो है प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो ये वाई इज़ कमिंग इन बिटवीन। हमारे भाई पंजाब को इसने लाठियों से मारा, पानी की बौछारें मारी, इसने उनका अपने जो है बड़े भाई का जो है देखो एक मेहमान का सम्मान किया जाता है बस ये, लेकिन इसने बाइकाट किया हमारे बड़े भाई को। एक माता जी का पैर भी टूटा हुआ था, लाठी चार्ज की थी और इन्होंने फोर्स का भी इस्तेमाल किया और गड्ढे भी खोदे, रोड भी तोड़ दिए। क्या फ्यूचर होगा अभी आगे जाके पंजाब हरियाणा में बीजेपी का क्या फ्यूचर है? नहीं, इन कमिंग फ्यूचर्स तो हम उनको उखाड़ फेंकेंगे, उनकी सरकारें नहीं आएंगी। हमने जो है उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है। अपने दुष्यंत चौटाला जो मुख्यमंत्री हैं उनको हम सोशली बाइकाट कर रहे हैं। हमारे सारे 42 सूबों में उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। जो है हम उनको सोशली बाइकाट करेंगे, बाय रूट जड़ से उखाड़ फेंकेंगे इस सरकार को। बीजेपी हमारे हरियाणा पंजाब में कभी आ नहीं सकती, उसका अभी अंधकार में भविष्य है। नमस्ते टू यू। हाँ, थैंक यू। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਮਜ ਪਕੜੀ ਜਾਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਮਜ ਪਕੜ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।